अगर मुझे कोई आर्टिकल ऐड करना पड़ता है तो मैं ट्रेड इक्वलिटी पर करता हूँ कि जो सैंक्शंस इक्वलिटी पर करता है। मतलब मैं ये ज़्यादा प्रोसेस करता है कि जो सैंक्शन की पावर है वो ह्यूमन के पास होनी चाहिए और वो लीगलाइज होनी चाहिए कि जो वो सैंक्शन दे रहा है वो बिल्कुल लीगल हो। यूएसए के सैंक्शंस को हटाने की कोशिश देखो अब यहाँ पे क्या है जो मैं प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ कि जब यूएन बन रहा था तो वहाँ पे ट्रेड वगैरह वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। जो तुम ट्रेड की बात कर रहे हो वो GAAT के साथ आया, फिर उसके बाद WTO आ गया 1995 में। तो वो जो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो WTO में अगर तुम जाओगे और बोलोगे कि सेम टैरिफ बैरियर्स होने चाहिए तो इंडिया पे जो 5% 10% की सब्सिडी दी गई थी मनमोहन सिंह के टाइम से वो खत्म होती जाती थी। पर तुम भी यही कहते कि अगर सारी ऑल द वर्ल्ड कंट्री, जो स्विट्जरलैंड तक हमारा इतना अच्छा दोस्त होने के बाद कहता है कि नहीं यार इंडिया ये लोग गलत कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया हमेशा बात बात पे कहता है राई सब्सिडी क्यों जा रही है फार्मर्स को, सबको 5% तुम 10%, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को। ट्रेड से ऐसे रिलेटेड है कि डॉलराइजेशन जब शुरू हुआ तो निक्सन शॉक आप 1970s की बात, 1970 में। तो उससे पहले का है ना ये जो डॉलराइजेशन उसने किया जब वो आपको ऑयल के इम्पोर्ट कर रहे थे, उसके बाद जो अचानक से निक्सन शॉक आता है तो यही ट्रेड को ही तो बैरियर बनाया ना, उस ट्रेड को ही तो किया ना, इंडेंट किया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी कंट्री है ना, पहले बात कोई भी इंस्टीट्यूशन हम मान के चलते हैं उसकी सेकेंडली एक और तथ्य देता हूँ। तुम अगर डॉलराइजेशन की बात करते हो तो तुम देखो कौन कौन सी इकोनॉमीज आज डॉलर को अपना रही हैं, कौन सी लैटिन अमेरिका की इकोनॉमीज बहुत सारी हैं, और उनका अब क्या हाल हो रहा है। वेनेजुएला को एग्जांपल ले लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसने डॉलर को मतलब एकदम अपना लिया है, लेकिन स्टिल उसका इन्फ्लेशन देखो 136%। कॉफी में पूछ रहा हूँ कितने की है, वेनेजुएला में कह रहा है 2500 की है। मैंने कहा अच्छा नहीं ऑर्डर करूँगा। पांडे की हम सबने अच्छा से सुन रखा है कि इराक और एक लीबिया, इराक और लीबिया ने पेट्रो डॉलर सिस्टम हटाने की बात की। अभिषेक, इराक और लीबिया ने पेट्रो डॉलर सिस्टम हटाने की बात की थी, यूरो लाने की बात की। तो इन दोनों कंट्रीज का क्या हाल हुआ? इराक को आपने WMD के अंदर डिस्ट्रॉय किया और लीबिया को आपने ह्यूमन राइट्स के अंदर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, और ये किया किसने? UN पीसकीपिंग फोर्सेस भेज के करवाया गया। तो आपने शुरुआत तो वहीं से की ना कि जो आपके खिलाफ जा रहा है, आप UN भी तो साथी हो ना, फिर आपके UN तो साथी था। क्यों अमेरिका अकेले नहीं किया, उसने दोनों से उसने यही किया। 40 नेशन में इराक का जो डिस्ट्रक्शन हुआ उसके बाद अमेरिका का क्या हुआ? कुछ नहीं। लीबिया में उसने गद्दाफी ने पेट्रो डॉलर सिस्टम ले, अब कोई ये कहे कि उनके इंटरनल राइट्स है, तो भाई इंटरनल राइट्स पे तो कोई नहीं कर सकता ना। कंट्री की अपनी सॉवरेनिटी होती है, वो अपनी कंट्री में कुछ भी कर रहा हो। अमेरिका ने डेमोक्रेसी बचाने के लिए नहीं किया था कि हमें डेमोक्रेसी प्रिवेल करना है, कहीं उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने लीबिया को इसलिए डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की कि लीबिया में गद्दाफी ने कहा कि हम पेट्रो डॉलर का यूज़ नहीं करेंगे, हम डॉलर में नहीं करेंगे।